अनीता जैन अहमदाबाद। मेरे प्रातः स्मरणीय वर्तमान के वर्धमान मुनि पुंगम श्री न्यापक पुंगम सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा। अभी मैं यहाँ आई थी कुछ समय पहले। ये पातालकोट एक्सप्रेस की दुर्घटना के दौरान मैं उसी बोगी में थी जिस में दुर्घटना हुई। उसमें बोगी में सारे डिब्बे जले, 3 डिब्बे तो टोटली जल गए थे। जिस डिब्बे में जलना स्टार्ट हुआ मेरे बोगी में आग लगी हुई थी। बहुत ज्यादा ऐसे डिब्बे जो थे टूट के जल गए पूरी अग्नि में, ऐसी अग्नि में कि कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि पूरा सामान हर वस्तु जल गई। यात्री कुछ भगदड़ मच गई, कुछ निकले और जैसे ही हम लोग निकले तो घास 80 की स्पीड में थी, एक्सप्रेस थी ट्रेन तो 80 की स्पीड में थी तो रुकने का कोई नहीं था। फिर आगे उतरे तो घास में आग लग गई क्योंकि इतनी अग्नि हो चुकी थी, डिब्बा जल चुका था कि घास में आग लगी। जैसे घास में आग लगी आगे बढ़े तो पत्थर पड़ हुए थे, वहां पे निकले हम लोग। फिर जाके महाराज जी बहुत लोग, हम पुण्य का प्रताप था, आपका आशीर्वाद था कि हम लोग सुरक्षित रहे। नहीं तो कोयले की खान में से कोई सुरक्षित नहीं आता, रंग तो लग ही जाता कोयले का। लेकिन भगवान वर्तमान के वर्धमान आप हैं। मैंने तो किसी और को नहीं देखा, आपको ही देखा है। मेरे भगवान महावीर के रूप में आप हैं। आपने पुनः जीवन दान दिया मुझे। मैं आपके, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे कहूँ आपका। इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारी बेटी और हम थे, हम अपने घर से आए थे, चौका लगाया, महाराज जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आहार कर दिया और फिर उसके बाद हम लोग आए। तो ना बेटी को कुछ हुआ महाराज जी की कृपा से और ना मुझे कुछ हुआ। लेकिन उस ट्रेन की आप देखिए, पातालकोट एक्सप्रेस सर्च करके देखिए, 25 अक्टूबर की लेटेस्ट बात है। लेकिन भगवान की कृपा और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद रहा कि मैं सुरक्षित रही और मुझे एक इतना सा भी निशान नहीं आया और मेरी बच्ची पूर्णतः सुरक्षित रही। उस समय ऐसा लगा आंखों में धुआं भर गया, आंसू टप टप गिर रहे थे मेरे और आवाज रुंध गई। मैं तो ये भी नहीं बोल पा रही थी कि मेरी बेटी कहाँ बैठी है, मुझे दिख भी नहीं रही थी। मैंने ऐसे ही उठाया उसको, मुनिवर को याद किया, गुरुवर को याद किया, प्रातः स्मरणीय महाराज को याद किया, साक्षात भगवान के रूप में आए, आशीर्वाद दिया, मैं पूर्णतः सुरक्षित निकली। अब महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि ऐसा कौन से कर्म का उदय आया था जो ऐसा हुआ और कौन सा पुण्य उदय आया आपके आशीर्वाद से मैं और मेरी बेटी सुरक्षित रहे। जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अतीत बहुत लंबा होता है, किस समय कैसे परिणाम किए हो कुछ नहीं कहा जा सकता। कितनी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अतीत में वो अच्छा ही रहा हो ऐसा कोई नियम नहीं। बड़े बड़े तीर्थंकरों को भी अपन ने देखा, आदिनाथ आज वर्तमान में तीर्थंकर है, लेकिन अतीत जब उठाते हैं तो उनके जीवन में भी दुर्घटनाओं की स्थिति बनती है। लेकिन दुर्घटनाएं होती हैं, इन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए तो ये धर्म के उपक्रम बताए। क्या जरूरत है धर्मों की करने की? मंदिर जाने से, पूजा करने से, माला फेरने से, आहार देने से, ये सब अनुष्ठान क्यों, ये विधियां क्यों? आज प्रातः काल का प्रवचन इसी भूमिका में था। आखिर क्यों इतने कष्ट उठाए जाते हैं, क्यों इतना धर्म कराया जाता है, क्यों इतने मंदिर बनाए जाते हैं? क्या जरूरत है मंदिरों की बनाने की? क्या जरूरत थी भगवान के समूषण को रत्नमयी स्वर्णमयी बनाने की? इन सब के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ये भगवान की भक्ति के लिए नहीं किए जाते। हमने अतीत में जो पाप कर्म बंद किए हैं उनको पुण्य में परिवर्तित करने के लिए किए जाते हैं। अपन समझ रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नहीं। हम अपने दुर्घटनाओं को जो किया है उस दुर्घटनाओं के पाप को कम कर रहे हैं। धर्म कह के नहीं आता, धर्म कह के नहीं आता। धर्म को हमेशा करके रखना चाहिए, पता नहीं किस समय किस मोड़ पर कौन सी पूंजी काम आ जाए। हमें समझते हमें तो कोई जरूरत नहीं, हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे काय के लिए धर्म है, धर्म वो करें जो दुखी हो। नहीं,
दुख आने का कोई मुहूर्त नहीं होता। किस समय किस मोड़ पर कैसा कर्म पाप कर्म का उदय आ जाए, उस समय यदि हमने पुण्य किया है तो पुण्य भी पीछे से, कर्म तो किया था वो उदय में आएगा। दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म वो उदय में आता है जिसे निधत्त निकाचित कहते हैं, इतना भी धर्म कर लो वो तो फल देगा। और एक कर्म वो होता है जो उदय में तो आएगा, उसको टाल नहीं सकते, लेकिन वह कर्म को हम अनुभाग शक्ति कम कर सकते। जैसे एक्सीडेंट होगा वो तो होगा, लेकिन एक्सीडेंट होगा वो तो होगा, लेकिन तुरंत यदि पुण्य किया होगा तो 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी और तुम्हें अस्पताल भेज देगी। अब यही है, वो घटना तो कहीं ना कहीं घटी है, कभी पूर्व में ऐसा कोई कर्म बंधा है, लेकिन जो वर्तमान में पुण्य किया उस पुण्य ने आकर के तुरंत ऐसे उपाय बना दिए कि उन उपायों के माध्यम से बच गए। डिब्बा जला लेकिन लोग बच गए, लोग अपनी जिंदगी नहीं खो पाए। नहीं तो ट्रेन में बैठने वाला व्यक्ति और चलती ट्रेन में आग लग जाए, बचाना बहुत मुश्किल है। हमसे कम तुम लोगों ने अपनी, कहते हैं लोग अपनी मौत स्वयं नहीं देख पाते, तुम लोगों ने स्वयं अपनी मौत स्वयं देखी है। और जब व्यक्ति स्वयं की मौत स्वयं देख लेता है तो जिंदगी में पता नहीं कितने परिणामों से सुधर जाता है। जब भी कभी कोई परिणाम बिगड़ेगा, ये मौत दिखेगी। ये दिन वो बचा था कि जब हम मौत के मुख से वापस आए थे। इसको वैराग्य का कारण बनाओ, इसको धर्म का कारण बनाओ। जब भी परिणाम तुम्हारे बिगड़ने लग जाए, बस वो सीन याद कर लेना, डिब्बे वाला अपने आप वैराग्य हो जाएगा। जब भी परिणाम बिगड़े, क्रोध आए, मान आए, लोभ आए, अनेक प्रकार के परिणाम बिगड़ते हैं। जब भी कुछ आवे उस समय 2 मिनट उस दृश्य को याद कर लेना, अपने आप परिणामों में निर्मलता आएगी। क्योंकि मौत से बड़ा भय दुनिया में दूसरा नहीं होता, और भय बिन प्रीति नहीं होती, भय बिन प्रीति नहीं होती। धर्म से प्रीति लगाने के लिए भी ये भय काफी है। और उस समय लोगों को कितने बड़े नास्तिक क्यों ना हो, ऐसे समय पर सब आस्तिक बन जाते हैं। पहले तो कहते हैं पुण्य में कि हम तो नास्तिक हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आस्था के अलावा कोई दूसरा चारा दिखते नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। बात एक है, जो यदि हमारी किसी के प्रति आस्था है, बस उसी का स्मरण करके हम कुछ कर सकते हैं। अन्यथा यदि वही हमारे पास नहीं है तो दुर्घटना हो जाती है। बहुत बड़े पुण्य का उदय था कि वो दुर्घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना मात आंखों का दृश्य दिखा करके चली गई, जीवन में नहीं आ पाई। ये जिंदगी भर का पुण्य काम आ गया। और यहाँ से जो तुम पुण्य कमा के गए थे, उस पुण्य का भी तुरंत के तुरंत फल मिल गया कि पाप से पुण्य में